हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। देखिए, आज हमने नीटिंग में बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस हमने 5 नंबर और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाए। देखिए, इजी सा और बहुत ही प्यारा दिखने वाला हमने इसमें पैटर्न डाला है। ये देखिए, बहुत प्यारी लग रही है। आप कलर कॉम्बिनेशन कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपको जो अच्छा लगे उसमें आप बनाइए और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। बहुत इजी तरीके से हमने इसको बताया है बनाना। तो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने लड्डू गोपाल के लिए ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। तो देखिए, ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये दोनों कलर लिए हैं और बहुत प्यारी वूल है, बेबी वूल है, बारीक सी है, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। और इसके लिए यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली है। ये देखिए, 10 नंबर की ये सिलाई है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें फंदे डालने हैं ड्रेस बनाने के लिए, तो इसको साइड में रख देते हैं। इस वाली वूल से हम फंदे डालेंगे। ये देखिए, सिंगल वूल से ही फंदे डालूंगी। इस तरह से सिंगल वूल लेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से वूल को सिलाई के ऊपर रख लेंगे। फंदे कैसे डालने हैं वो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे फिंगर पे ऐसे घुमाकर इसके अंदर हम डालेंगे सिलाई के अंदर। और जो ये इस साइड वाली वूल है हम इसके ऊपर से उतारेंगे और इसको सिलाई के अंदर से डालकर ऐसे हम खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, साथ में 2 फंदे यहाँ पे हमारे डले हुए हैं, डल चुके हैं। तो इसको 2 फंदे काउंट करेंगे और फिर से ऐसे करेंगे और ऊपर को उतार कर ऐसे हम खींच लेंगे। तो 3 फंदे, 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, 10 फंदे यहाँ पे हो चुके हैं और 10 हमें और डालने हैं, यानी कि टोटल हमें 20 फंदे रखने हैं। तो इसी तरह से मैं 10 फंदे और डाल लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 20 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब हमारे 20 फंदे हो चुके हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट सिलाई करनी है। वो कैसे करनी है, ये देखिए, आगे की तरफ हम सिलाई को डालेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे। तो ये हमारा उल्टा फंदा बनेगा, ठीक है ना। यानी कि हमें फर्स्ट सिलाई जो है उल्टी बनानी है। ये देखिए, आगे की से और सिलाई डालकर फंदा बनाएंगे इस तरह से। 20 फंदे हमें इसी तरह से बनाने हैं। ये देखो, तो फर्स्ट सिलाई हमें उल्टी उल्टी कर लेनी है। और फंदे जो है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा टाइट ना डालें, लूज़ से ही डालें थोड़े, मतलब ना लूज़ हो ना ही टाइट हो। ये देखिए, इस तरह से हमें बनाकर कंप्लीट करनी है सिलाई। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड से भी उल्टा ही बनाएंगे इसको। इस तरह से। तो देखिए, 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लिए है। एक इधर से बनाई थी और एक इधर से बनाई है। तो 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगाऊंगी अपना, ये वाला, जो कि बहुत ही प्यारा सा हमारा कलर है। ये देखिए, ये ऐसे इसको डालेंगे और अब हम इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से। ऐसे हम अभी लूज़ है, ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। देखिए, इसको इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पे मैं नॉट नहीं लगाऊंगी। नॉट ने जो ये हमारा जो वूल बचती है, इसको हम आगे ऐसे दबाते हुए चल लेंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा। बिना नॉट के अच्छा रहता है, दबती चली जाती है। ये देखिए, ऐसे लगाएंगे और सिलाई बनाएंगे अपनी। अब ये जो वाला ये वूल जो है एक्स्ट्रा, इसको पीछे दबाते हुए चलेंगे और ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब ये थर्ड सिलाई जो है हम सीधी बना रहे हैं। ये देखिए, इसको ऐसे फंदे के साथ दबाते हुए चलेंगे।
ये दबता भी नहीं है और न वो दिखता भी नहीं है और नॉट भी नहीं लगती है। दब जाता है तो अच्छा भी लगता है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे पूरा दब चुका है ऐसे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा हो तो इसको आप कट कर सकते हो या पूरा लास्ट तक दबा सकते हो। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को अब सीधा सीधा बना लेंगे। अब ये हमारी फ्रंट साइड होगी। ये देखिए और ये हमारी बैक साइड है, जिधर से ये देखिए यहाँ पे ऐसे हमारा वूल दिख रहा है। तो ये हमारी बैक साइड है। अब इसको ऐसे एक फंदा ऐसे ही मैंने उतार लिया और उल्टा उल्टा पूरी सिलाई को हम यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए मैंने पीछे की सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब हम घूमकर सीधी साइड आ गए हैं फिर से, और अब ये वाली वूल मैंने यहाँ से कट कर दी है, तो इसको हम दबाते हुए चलेंगे। तो देखो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे इस सिलाई पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़। और ये देखो फर्स्ट फंदा मैंने ऐसे ही उतारा और यहाँ पे वूल को आगे करेंगे। 2 फंदे हम ऐसे ही उल्टे बनाएंगे, एक और एक, ये दो फंदे मैंने उल्टे बनाए। अब हम यहाँ धागा यहीं पे रखेंगे और एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाएंगे। ये देखिए एक मैंने धागा जो आगे ही रखा था, आगे रख के धागा मैंने सीधा फंदा बनाया है, यानी कि ये हमारे 2 फंदे हो गए हैं, एक ये फंदा और एक ये फंदा। ये हमारी यहाँ पे जाली पड़ गई है। फिर से हम आगे करेंगे वूल को और एक फंदा सीधा बनाएंगे, यानी कि ये एक फंदे से हमारे 2 फंदे बन रहे हैं। ठीक है, फिर से धागा आगे करेंगे और जाली बना लेंगे ऐसे। फिर से धागा आगे करेंगे और जाली बना लेंगे, फिर से धागा आगे और जाली बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे अपनी लाइन को। ये देखिए ये रो मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे लास्ट में मेरे पास 3 फंदे बचे हैं और धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे जैसे स्टार्टिंग में बनाए थे, और लास्ट में धागा पीछे करके एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे। यहाँ पे भी देखिए ये एक फंदा हमने सीधा उतार लिया था, उतारो या बनाओ, ठीक है, बना भी सकते हो और उतार भी सकते हो। और 2 फंदे मैंने यहाँ पे फिर उल्टे बनाए थे। इसी तरह 2 फंदे इधर हो गए और एक ये फंदा सीधा हो गया। ये हमारा जैसे हम बटन पट्टी बनाते हैं उस तरह से दोनों साइड में सीधे सीधे हमारे चलते जाएंगे। और जो ये सेंटर के जो हमारे यहाँ पे यानी कि 3 फंदे ये और 3 फंदे ये 6 फंदे हो गए, और बाकी के 14 फंदे जो बीच में हैं वो हमने इंक्रीज़ किया है, यानी कि 14 से 28 फंदे हमने यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि हर फंदे पे फंदा हमने इंक्रीज़ किया है जाली बनाकर। अब उल्टी साइड से हमें सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। जो जाली वाला फंदा है उसको भी, मतलब जो हमने धागा आगे किया था उसको भी हम फंदा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारी जाली बन गई, इसको भी बनाएंगे। और फिर ये हमारा धागा जो हमने आगे किया था वही है, इसको भी हम ऐसे बनाकर चलेंगे। तो पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है ऐसे। तो चलिए बना लेते हूँ पूरी सिलाई को। ये देखिए ये हमारी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है सिलाई। अब फिर से हम फ्रंट में आ गए हैं। ये देखिए 14 फंदे पे 14 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं, यानी कि 28 हो गए, और 3 इधर वाले 28, 29, 30, 31 और 3 इधर वाले, तो 34 टोटल हमारे यहाँ पे फंदे हो चुके हैं। ये देखिए काउंट करके भी मैं दिखा सकती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो टोटल अभी हमारे पास 34 फंदे हैं। अब हमें 4 सिलाइयाँ सिंपल बनानी है, आगे से सीधी और पीछे से उल्टी। तो 4 सिलाइयाँ यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। और ये जो हमारे फ्रंट के फंदे हैं 3 फंदे, इनको हमें ऐसे ही बनाते हुए जाना है हर सिलाई में, ठीक है। और बाकी सभी सिलाइयाँ हमें, बाकी सभी फंदे हमें यहाँ पे सीधे सीधे बनाने हैं। ये हमें लास्ट तक ऐसे ही बनाते हुए जाना है। फर्स्ट फंदा हमें ऐसे ही उतारना है और अगले नेक्स्ट 2 फंदे हमें यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। तो इतना मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी है जाली के बाद। ये देखो यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं, 2 फ्रंट से और 2 बैक से। अब एक बार हम जाली यहाँ पे बनाकर
फंदे बढ़ा चुके हैं। अब हम फिर से यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 3 फंदे ऐसे ही बनाने हैं। एक फंदा हमने ऐसे ही उतारा, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक फंदा और ये 2 फंदे, धागा अब हम पीछे करेंगे और इस एक फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये देखो, एक बार बनाया। अब हम इसको आगे, अभी हमने ऐसे करके बनाया था ऐसे, अब हम इसको यहाँ पीछे से डालेंगे, ऐसे करेंगे और एक बार और हम बना लेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। ठीक है, अब एक फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने ऐसे ही बनाया। अब यहाँ पे फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, यानी कि एक बनाया, अब पीछे से करके हम इसको एक बार और बना लेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए। बीच में हमारे यहाँ 28 फंदे थे, जिसको 14 से 14 इंक्रीज़ किए थे हमने, तो 28 फंदे हो गए। और 3 इधर है, 3 इधर है। तो जो ये 28 फंदे हैं, इन्हीं को हमें इंक्रीज़ करना है, एक छोड़कर एक पे। ठीक है, ये देखो, एक फंदा हम ऐसे ही बनाएंगे और अगला फंदा हम 1 से 2 बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखो हो गया। फिर से एक फंदा ऐसे ही बनाएंगे और एक फंदे से हम 2 फंदे बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे फंदे जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऐसे एक फंदा बनाया, 1 से 2 बनाए, एक फंदा बनाया 1 से और यहाँ पे 2 बनाए। नेक्स्ट वाले फंदे से 2 फंदे हमें बना के इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने फंदे इंक्रीज़ कर लिए हैं एक पर एक। अब यहाँ पे ये एक फंदा हमारा बचा, इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। अब हमारे ये लास्ट वाले वही 3 फंदे आ गए हैं। तो धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट वाले को सीधा बनाएंगे। ये देखिए, तो इस सिलाई में भी हमारे पास 14 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं और 14 हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किए थे। तो ये हमारे 28 फंदे इंक्रीज़ हो गए और 20 हमने डाले थे। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल 48 फंदे हैं। अब उल्टी साइड से हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे और यहाँ पे जैसे हमने पहले जाली बनाकर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट की थी, अब फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ाकर हम यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना लेंगे। उसके बाद बताऊँगी आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, ऐसे ही ये हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। एक सिलाई ये वाली बनाएंगे, फिर फ्रंट से बनाएंगे, फिर बैक से बनाएंगे। ठीक है, 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। फिर आगे आएंगे तब हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी है, बैक की 2 और ये फ्रंट की। ठीक है, अब हम फ्रंट में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बार हमें यहाँ पे और इंक्रीज़ करना है। 2 बार हम फंदे इंक्रीज़ कर चुके हैं और यहाँ पे ये हमारे पास 48 फंदे इस टाइम बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से इंक्रीज़ करना है। तो हम अब कैसे करेंगे, ये देखिए, फर्स्ट फंदा है एज इट इज़ उतार लेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पे ये बनाएंगे उल्टे उल्टे। अब यहाँ पे हम फंदा इंक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए, पीछे करेंगे, एक बार बनाया और इसी को एक बार और बनाएंगे। ये 2 फंदे हो गए। अब फिर से 1 2 और ये 3 फंदे बनाकर चौथे फंदे पर, यहाँ पे 4th फंदे पर हम एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही 1 2 3 और ये 4 हो गया। फिर से 1 2 3 और ये 4। इस सिलाई में हमें अपने 12 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। यहाँ पे देखिए, एक फंदा हमारे पास अगर रह भी जाएगा तो एक के बाद हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेंगे, यानी टोटल हमें 12 फंदे इंक्रीज़ करने हैं और टोटल फंदे हमारे यहाँ पे चोली में 60 हो जाएंगे फिर। ठीक है, 48 अभी है और 12 इंक्रीज़ करेंगे तो 60 फंदे हमें यहाँ पे रखने हैं। अगर एक फंदा इधर उधर होता भी है तो आपको इंक्रीज़ कर लेना है। तो ये वाली इस तरह से मैं सिलाई कर लेती हूँ कंप्लीट। तो देखिए, मैंने इस तरह से पूरी सिलाई कर ली है और यहाँ पे मैंने 12 फंदे इंक्रीज़ किए हैं। टोटल हमारे 30 फंदे और 60 फंदे हो गए हैं। तो अब उल्टी साइड से मैं उल्टी ही कर लूँगी सिलाई को, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। और फिर से मैं एक सिलाई उल्टी और एक सीधी करके फिर यहाँ पे 3rd सिलाई पे आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फंदे भी बढ़ा लिए थे और बढ़ाने के बाद मैंने बैक साइड से एक सिलाई की और फिर फ्रंट में मैंने ये वाला वूल यहाँ पे ऐड किया और एक सिलाई मैंने ये वाली कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 60 फंदे हैं। 60 फंदों को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फ्रंट में, बैक में और आर्म होल हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 60 हमारे पास फंदे हैं, तो 9 और 9 हम फ्रंट के रखेंगे ओपन साइड। फ्रंट में रखो या बैक में रखो, वो तो आपकी इच्छा है। तो जो ओपन साइड है वो हम 9 रखेंगे और बैक साइड हम 18 फंदे रखेंगे और 12 हम यहाँ पे आर्म होल के रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बैक साइड से कर रही हूँ। आप फ्रंट से या बैक से किसी भी साइड से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सिलाई किया है, आप यहाँ पे एक सिलाई और कर लीजिए, फिर वो फ्रंट साइड से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंदा ऐसे और एक और ऐसे। ठीक है, 2 फंदे लेंगे, 2 फंदे का एक बना देंगे। तो ये एक फंदा हमारा घटा है और देखो एक हमारी सिलाई में है। फिर इसको ऐसे सिलाई में डालेंगे और यहाँ पे 2 का एक बना देंगे, तो 2 फंदे हो गए। सॉरी, यहाँ पे घटाने नहीं है, यहाँ पे तो हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे हमें 9 फंदे बनाने हैं। एक फंदा हम एज इट इज़ ले लेंगे और एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 9 फंदे हो गए। अब यहाँ पे 12 फंदे हमें घटाने हैं। तो ये देखो, अब लेंगे हम 2 का एक बनाएंगे, तो ये एक फंदा हो गया। फिर से सिलाई में डालेंगे और नेक्स्ट एक और लेंगे फंदा, तो ये 2 हो गए और 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पे मैंने 12 फंदे घटा दिए। ये हमारे आर्म होल के लिए हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये वाला फंदा काउंट करना है और बाकी 18 फंदे और से यहाँ पे हमें बनाने हैं। तो ये टोटल हो 18 बनाने हैं, 17 और, मतलब कि टोटल यहाँ पे 18 फंदे करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 18 फंदे हो गए। और अब फिर से हमें यहाँ पे एक और आर्म होल छोड़ना है। तो ये देखिए 2 का एक करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, ये हो गया एक। फिर इसमें डालेंगे, तो ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हो गए 12, यानी कि 12 फंदे हो गए। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास 9 फंदे हैं, मतलब इसको मिला के एक फंदा ये और 8 फंदे ये है। तो देखो 1 हमारा सिलाई में है पहले ही, 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट का हमारे पास 9। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से अब ये हमारे 2 आर्म होल हो गए। बाजू है ये ऐसे, और ये बैक साइड हो गया और ये फ्रंट साइड हो गया। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई ग्रीन कलर से बनाऊंगी ऐसे। एक फंदा हम, अब देखो ये ग्रीन कलर से बनाना है, तो ये वाला जो हम बिना बनाए उतारते थे, तो ये भी हमें बनाना पड़ेगा। ऐसे उतारा, अब धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे
और अब ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बनानी है। ये देखो, जो ये 9 फंदे थे वो मैंने यहाँ पे बनाएंगे। अब ये यहाँ पे हमें एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, इन दोनों को हम एक कर लेंगे, क्योंकि हमें ये आर्म होल यहाँ पे जॉइंट करना है। तो ये देखो, दोनों को एक कर लेंगे और अब इनको सबको ऐसे बना लेंगे। इस तरह से करके ये हमारा जॉइंट हो गया है, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको और इसको एक बना लेंगे, ठीक है। और कंप्लीट सिलाई हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे देखो 2 सिलाई ये वाली, 2 ये वाली और 4 ये वाली, टोटल यहाँ पे 8 सिलाइयाँ मैं कर चुकी हूँ, यानी कि टोटल 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखो, यहाँ पे हमने 2 फंदों से एक फंदा बनाया था और यहाँ पे भी ऐसे ही 2 फंदों से एक फंदा बनाया था, यानी कि एक फंदा इधर और एक फंदा इधर हमारा घट गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 34 फंदे बचे हैं, क्योंकि 9 और 9 इधर थे और 18 बीच में, यानी कि 36 फंदे थे। तो 2 फंदे हमारे घट गए, 34 फंदे रह गए हैं। एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जोड़े में काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 का डबल करेंगे तो 34 बनेंगे। हमारे पास टोटल 34 फंदे हैं। और चोली देखिए इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखो, इसको रखो बैक या फ्रंट रखो और या फिर इसको रखो, वो आपकी इच्छा है। तो इस तरह से हमारी चोली बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना ड्रेस का घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए, एक फंदा ये हम ऐसे ही उतार लेंगे और एक ये वाला फंदा हम अब ऐसे बना लेंगे। अब ये वाली बटन पट्टी जो है वो अब हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो 2 फंदे इधर मैं ऐसे ही बना लूँगी सिंपल, और 2 फंदे इधर सिंपल बना लेंगे। तो बीच में बचे हमारे पास 30 फंदे। 30 फंदों को हम यहाँ पे डबल करेंगे। तो ये देखिए, एक फंदा यहाँ पे हम आगे कर लेंगे धागा और यहाँ पे पीछे करके अब हम फंदा बना लेंगे। तो ये जो हमने धागा आगे किया है, इससे हमारी जाली बन जाएगी। फिर से आगे करेंगे और ऐसे सीधा हम इसको बना लेंगे। आगे करेंगे, सीधा हम यहाँ पे बना लेंगे, फिर आगे करेंगे, फिर यहाँ पे हम बना लेंगे, फिर आगे करेंगे, फिर ऐसे ही सीधा करके हम बना लेंगे। इस तरह से सिलाई को हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। और हर फंदे पे फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ होएगा। तो 30 के हमें मिलेंगे यहाँ पे 60 फंदे, ठीक है। और जो 4 फंदे हैं वो साइड वाले होंगे, तो ये हमारे 64 फंदे बन जाएंगे ऐसे। तो चलिए बना लेती हूँ, पूरा करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए बना लेते हैं। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदे बचे हुए हैं, तो इनको फिर से हम ऐसे ही सिंपल उतार लेंगे, जैसे स्टार्टिंग में बनाए थे ऐसे ही लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारे 60 फंदे ये वाले हो गए और 2 ये 62 और 2 ये 64, यानी कि टोटल हमारे पास 64 फंदे हो जाएंगे। पीछे की बैक साइड की सिलाई सिंपल ही करनी है, तो वो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। 64 फंदे हैं हमारे पास। ये देखिए, ये मैंने बैक साइड से सीधी सिलाई, ये सिंपल सिलाई कर ली है। और ये देखिए, इस तरह से हमारी नेट बनकर आई है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये हमारी जाली से हमने फंदे इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई मैं इधर से और एक इधर से, 2 सिलाइयाँ हम सिंपल ही बना लेंगे। फिर जब वापस इधर आएंगे 3rd सिलाई पे फिर से हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो 2 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ सिंपल, फिर आगे बताएंगे कैसे इंक्रीज़ करेंगे हम फंदे। फिर हम नेट नहीं डालेंगे, है ना। ये जो नेट डाली है वो तो इसलिए डाली है कि अगर ड्रेस में डोरी डालना चाहो तो डोरी भी डाल सकते हो और थोड़ा अच्छा भी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ सिंपल भी बना ली है, एक फ्रंट से और एक बैक साइड से। फिर से हम फ्रंट में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। देखो, सेंटर में 60 है और 2 इधर वाले 2 इधर वाले, टोटल 64। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे
सेंटर वालों को 60 को 120 बनाएंगे। तो ये फर्स्ट फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, सेकंड भी मैंने ऐसे ही बना लिया। अब इस फंदे पे हम 1 से 2 बनाएंगे, एक बनाया और फिर वापस पीछे की साइड से एक फंदा और बना लेंगे, तो 2 फंदे हो गए। एक फंदा बनाया, बैक साइड से एक और बनाएंगे, तो ये 1 से 2 हो गए। एक फंदा बनाया, बैक साइड से एक बनाएंगे, तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। एक ये बनाएंगे और फिर से बैक साइड से बनाएंगे, तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। इस तरह से करके हमें सिलाई को कंप्लीट करना है और लास्ट वाले 2 फंदे हमें फिर से ऐसे ही रखने हैं। तो यहाँ पे 60 से 120 हो जाएंगे और 2 फंदे ये और 2 फंदे ये, तो 120 और 4 ही हमारे पास ये वाले होंगे, तो 124 हमारे टोटल फंदे हो जाएंगे जिनसे हम घेरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐसे ही पूरी सिलाई को। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर हम पैटर्न डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना हमारा कंप्लीट हो गया है और ये देखिए सिलाई में फंदे हमारे कितने बढ़ गए हैं। ये टोटल मेरे पास 124 फंदे हैं इस टाइम, 124 फंदे हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स में हमने ये इंक्रीज़ किए हैं, 2 बार बढ़ाए हैं। अब यहाँ पे हमें पैटर्न स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे ये देखिए। फर्स्ट फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, एक फंदा उतार लिया और यहाँ पे हमें 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 फंदे बनाए। अब यहाँ पे हमें इस एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। ये देखो, एक फंदा थोड़ा लूज़ रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे आगे और एक बार और बना लेंगे, तो ये हमारे टोटल 3 फंदे हो गए। ठीक है, एक बार सिंपल बनाया, फिर धागा घुमाया, फिर एक बार और बनाया, तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट वाले फंदे से भी हम 1 के 3 बनाएंगे। ये देखिए, एक बार करा, फिर धागा आगे घुमाया और एक बार और बना लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। अब फिर से 3 फंदे हमें सिंपल बनाने हैं, 1 2 3। अब देखो 3 फंदे, एक फंदा एज इट इज़ यहाँ पे उतारा मैंने, 3 फंदे फिर ये वाले बनाए, 3 फंदे, फिर 2 फंदों में मैंने एक में 3 बनाए, एक में 1 से 3 बनाए, एक का 3 3 कर दिया और 3 फंदे ये बनाए, यानी कि 3 और 3 6 और 2 8, 8 फंदे हमारे पास ये बने हैं। 8 फंदे से ये हमारा पैटर्न बनेगा। फिर से ऐसे ही रिपीट करना है, जैसे ये 3 फंदे लिए थे पहले, तो 1 2 3, 3 फंदे ये हो गए। फिर से इसमें हम 1 से 3 बनाएंगे, एक धागा आगे करेंगे और एक बार और बनाएंगे, तो ये हो गए 3 फंदे। इसमें भी 1 से 3 बनाएंगे, एक धागा आगे करेंगे, फिर बनाएंगे, तो ये हो गए हमारे 3 फंदे। फिर से यहाँ पे 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, तो ये भी हमारा एक और पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब फिर से यहाँ पे 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 1 से 3 फंदे बनाएंगे, एक धागा आगे और ये 3, फिर यहाँ पे भी एक बनाया, धागा आगे किया, 2 फंदे और एक बार बनाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 फंदे। 3 हो गए। फिर से यहाँ पे हमें 3 फंदे बनाने हैं सिंपल, 1 2 3। तो इस तरह से ये हमारे 3 पैटर्न कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगेन देखो एक बार और बता देती हूँ, 1 2 3 फंदे हमने यहाँ पे बनाए और 1 से 3 बनाएंगे, 1 थोड़ा लूज़ रखेंगे, 1 धागा आगे किया, ये 2 हो गया और 1 टाइम अगेन, तो ये हो गए 3। फिर से 1 रिपीट और 1, ये हो गए हमारे 3 फंदे। एंड अगेन 1 2 3 हो गए। फिर से ऐसे ही करना है, 1 2 3 और इसका हम 3 बनाएंगे, 1 से 2 3 हो चुके हैं। फिर यहाँ पे बनाएंगे, 1 धागा आगे करेंगे और एक और बार बनाएंगे, तो ये 3 फंदे हमारे हो चुके। तो इस तरह से हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास 6 फंदे आएंगे,
सिंपल बताऊं, 6 फंदे सेंटर में बनाने हैं, फिर 2 फंदे पे 3-3 फंदे बनाने हैं, फिर 6 फंदे बनाने हैं, फिर 2 फंदों पर 3-3 फंदे बनाने हैं, फिर 6 फंदे सेंटर के 6 फंदे और 2 फंदे पे हमें 3-3 फंदे बनाने हैं। इसी तरह से पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से है ये सिलाई कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ आ गई हूँ लास्ट में। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक फंदा ऐसे ही उतारा था और उसके बाद 3 फंदे हमने यहाँ पे बनाए थे, फिर ये पैटर्न स्टार्ट किया था। तो यानी कि टोटल हमारे पास 4 फंदे हो गए। यहाँ पे भी हमें 4 फंदे रखने हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 फंदे बचे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब 3 फंदे ये हो गए। यहाँ पे मैं 2 का 1 बना दूँगी, तो यहाँ पे हम 4 की जगह 5 फंदे भी रख लेंगे, क्योंकि हम घेरे की सिलाई करेंगे तो उसमें भी हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 की जगह 5 फंदे रख लूँगी और एक मैंने 2 का 1 बना दिया। अब यहाँ पे हम आ गए उल्टी साइड। उल्टी साइड देखिए क्या करना है हमें, जो फंदे हमने सिंपल बनाए हैं वो हमें ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिए 5 फंदे हैं हमारे इस साइड, तो 2 3 4 और ये 5। और ये जो हमने 1 से 3 बनाए हैं, इन तीनों को हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर ये वाले 3 भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब फिर ये सेंटर में जो 6 फंदे हैं उनको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो 5 फंदे हमारे पास बचे हुए थे, 5 फंदे हमने बनाए, फिर इनको एज इट इज़ हमने उतारा, फिर यहाँ पे 6 फंदे हमने बनाए और इन तीनों को एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर ये वाले 3 भी एज इट इज़ हम यहाँ पे ले लेंगे, स्लिप करेंगे इनको, देखो स्लिप किया है। और फिर ये 6 फंदे हैं जो इनको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 एंड अगेन हमारे पास ये 3 फंदे आ गए हैं, इनको हम यहाँ पे स्लिप कर लेंगे और इनको भी हम यहाँ पे स्लिप कर लेंगे। ठीक है, और ये 6 फंदे हम अगेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही पैटर्न को रिपीट करते जाना है एंड सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने उल्टी साइड से सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से यहाँ पे थर्ड सिलाई पे फ्रंट साइड पे आया पैटर्न की, थर्ड सिलाई में पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ देखो फर्स्ट फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे बना लेंगे। 4 फंदे हैं ना हमारे पास, तो अब ये हमारे 2 फंदे रह गए, 2 हमने बना लिए। अब ये देखो ये जो पैटर्न के 2 फंदे हैं हमारे पास, जिनसे हमने 1 से 3-3 बनाए हैं, उनको एक बार वाले एक फंदे को हमें ऐसे सिलाई में लेना है और ये जो हमारे 2 फंदे बचे हुए हैं इनको हम पीछे से ऐसे सिलाई में डाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने फ्रंट में लिया और ये हमने बैक में लिया। अब इनको भी इस सिलाई में डालेंगे और इधर से ऐसे करते हुए हम इनको तीनों को एक बना देंगे। ये देखिए 3 का 1 बना दिया। अब इन दोनों को हम सीधा बनाएंगे ऐसे और ऐसे, ये हो गए। अब यहाँ पे जो 6 फंदे हैं, 6 में से हम पीछे से 2 फंदे इस सिलाई में ले लेंगे। ये देखो 2 फंदे हमें लेने हैं इस सिलाई में और इसको ऐसे निकाल देंगे। अब ये जो 3 फंदे बचे हुए हैं इनको हम ऐसे इस सिलाई में ले लेंगे। अब यहाँ पे पहले इनको बनाएंगे। ये जो 2 फंदे हैं पहले इन 2 फंदों को बनाएंगे। सिंपल सिंपल बनाना है, 1 और एक ये 2। अब ये जो 3 फंदे हैं अब इनको ऐसे पीछे की तरफ सिलाई डालेंगे और ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। जो साइड के जो थे 2-2 साइड के फंदे हमारे यहाँ पे सेंटर में आ गए, तो सेंटर में हमारे पास 4 फंदे हो गए। अब यहाँ पे 2 फंदे हम फिर से ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए सिंपल 2 फंदे बनाए, जैसे स्टार्टिंग में 2 फंदे बनाए थे ऐसे ही अब यहाँ पे 2 फंदे बनाए और ये 2 फंदे हम पीछे की साइड से लेंगे और ये वाले सेंटर का जो 1 से 3 बनाए थे इसको अभी यहाँ पे उठा लिया और यहाँ से सिलाई में से निकाल कर पीछे से हम 2 फंदों को ऐसे डाल लेंगे। ठीक है, डाल लिए। अब इसको हम ऐसे यहाँ पे सिलाई में डालेंगे और इस तरह से बना लेंगे 3 से 1। 3 का 1 बनाया और इन दोनों को यहाँ पे हमें सीधा बना लेना है। सिंपल 2 बना लिए। अब ये वाले 2 हमें पहले पीछे से ये वाले 2 ले लेने हैं और अब इन वालों को इसमें डाल लेंगे। ठीक है, अब इनको भी इसमें डालेंगे पहले और फिर इन दोनों को भी सिंपल हम बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे 4 फंदे हो गए सेंटर में।
4 फंदे हमारे सेंटर में हो गए। अब इनको हम पीछे की तरफ सिलाई डालेंगे ऐसे और इस तरह से बना लेंगे। तो ये भी हमारा पैटर्न जो है कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बहुत प्यारा ये पैटर्न लगने वाला है। आप बनाइए, अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए। ये देखिए फिर से 2 फंदे हम ऐसे बना लेंगे और ये वाले 2 फंदे हमें उतार के लेने हैं और ये वाले हमें पहले इस सिलाई में उतार लेने हैं। अब यहाँ से हम ये दोनों फंदे इसमें डाल लेंगे। ये देखिए डाल लिए मैंने और यहाँ से हम इसमें ये डाल लेंगे। ऐसे करके बनाएंगे। 3 का 1 बना दिया। अब इन दोनों फंदों को बना लेंगे, 1 फंदा 2 फंदा। अब यहाँ पे 2 फंदे हमें बैक साइड से ले लेने हैं और इसको उतार कर हम इस सिलाई में ऐसे डाल लेंगे। अब यहाँ पे पहले इन दोनों को फंदों को बनाना है। ये देखिए 1 फंदा बनाया, 1 फंदा बनाया, तो यहाँ पे 4 फंदे हो चुके हैं। अब यहाँ 3 से 1 बनाएंगे। तो ये भी हमारा इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये हमें पूरी सिलाई कर लेनी है। तो चलिए कर लेती हूँ और बैक साइड से मैं उल्टी सिलाई भी करके आ जाऊँगी, फ्रंट में आके फिर आपको बताऊँगी। और ये देखिए एक बार मैं और यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो 2 फंदे मैंने यहाँ पे बनाए और ये जैसे अलटने पलटने में दिक्कत होती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 3 फंदे हैं, ये देखो एक मैंने इस साइड कर लिया और एक ये जो 3 फंदे हैं इनको हम ऐसे सिलाई डाल के ऐसे और इनको यहीं पे बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने तीनों का 1 बना दिया और अब जो हमारे पास बचे हुए हैं ये 2 फंदे हम इसमें डाल लेंगे और इस तरह से दोनों फंदों को बना लेंगे। ठीक है, अब ये वाले तो हमें उतारने ही पड़ेंगे। 2 फंदे ऐसे उतारा और इसको डालना आसान होता है इसमें, तो ये वाला हम ऐसे बना लेंगे फटाफट से और इनको पीछे से बना देंगे। फिर से देखिए यहाँ पे 2 फंदे लेने हैं हमें, 1 फंदा लिया, दूसरा फंदा लिया। अब यहाँ पे जो ये इधर वाले हैं इनको सबसे पहले हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे खींच लीजिए और फिर तीनों का 1 बना दीजिए यहीं पे। ठीक है, और इनको उतार दीजिए। उतार के अब पीछे से हमें यहाँ पे दोनों फंदे ये डाल लेने हैं सिलाई में। ये देखिए बड़ी आराम से ये फंदे डल जाते हैं। ट्राई कीजिएगा तो पता लगेगा आपको, बहुत आसान होता है बनाना। ये देखिए जब तक ट्राई नहीं करते हैं तब तक हमें बहुत मुश्किल लगता है हर काम, लेकिन ट्राई कीजिए आप तो और ज़रूर बनेगा और बहुत आसान है बनाना। ये देखो ऐसे ही अब हम इन दोनों फंदों को बना लेंगे और फिर इनको भी बैक साइड से हम बना लेंगे। तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं पूरा इसका और फिर आगे आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये अब हम यहाँ पे बैक साइड में आ गए हैं। बैक साइड हमें बिल्कुल प्लेन बनानी है। एक पैटर्न हमारा बनके ये रेडी हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे, फिर इधर से भी हम उल्टा बनाएंगे। अभी तक हम ये सीधा बना रहे थे इस तरह से, यहाँ पे भी हम उल्टा बनाएंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर एक बार और उल्टा बनाएंगे। यानी कि टोटल हमें 4 सिलाइयाँ करनी है। एक इधर से करेंगे 2 हो जाएगी, फिर इधर से करेंगे 3, फिर इधर से करेंगे 4 और फिर इधर से करेंगे 5। फिर जब हम सीधी साइड आएंगे, छठी सिलाई पे आएंगे, तब हम यहाँ पे यही पैटर्न दोबारा से करेंगे। सेम ऐसे ही हमें पैटर्न बनाना है। वही सेम फंदे इधर लेने हैं, 1 फंदा एज इट इज़, फिर 3 फंदे लेंगे, फिर 1 से 3 बनाएंगे, फिर दूसरे से भी 3 बनाएंगे, फिर यहाँ पे सेंटर में हमें 6 फंदे लेने हैं, फिर 1 से 3 बनाएंगे, दूसरे से 3 बनाएंगे, फिर 6 फंदे लेंगे, फिर 1 से 3 बनाएंगे, फिर दूसरे से 3 बनाएंगे। इस तरह से करके सेंटर अपने इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे उल्टी सिलाई, जैसे पीछे की उल्टी सिलाई बना रहे हैं हम इस तरह से, तो इसी तरह से सेम हमें आगे भी बनानी है। आगे की साइड भी हम उल्टा ही बनाएंगे। तो बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 पैटर्न कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 पैटर्न कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे फिर से फंदे इंक्रीज़ करने हैं, वरना तो ड्रेस ऐसे फैल जाती है। गोल सर्कल बनाने के लिए हमें यहाँ पे फिर से फंदे इंक्रीज़ करने होंगे। तो जब चोली बनाई थी उसमें भी हमने 3 टाइम्स इंक्रीज़ किए थे और यहाँ पे भी एक बार ये किए थे, एक बार ये, और अब 3rd टाइम हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 फंदा हम ऐसे ही बनाएंगे। और ये देखिए ये हमारी उल्टे वाली सिलाई चल रही है, ये वाली अब आएगी पैटर्न के बाद। ये बनाने के बाद ये उल्टी सिलाई जो हम कर रहे थे इस तरह से आएगी। ये 4 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं, 2 सीधी साइड से और 2 बैक साइड से उल्टी बनाई हैं। ठीक है, अब यही वाली 4 सिलाइयाँ मुझे पहले बनानी है। 1 फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा बना लेंगे, 2 हो गए, 3, और चौथे फंदे को हम ये देखिए एक बार उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे और यहीं से इसको हम सीधा बना देंगे। तो ये हमारा 4th फंदे पे 1 फंदा इंक्रीज़ हो गया, चौथे पे अब ये 5 हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, 1 2 3,
चौथे पे बनाएंगे, एक बार बनाया धागा पीछे करेंगे और इसको बैक साइड से ऐसे बना देंगे। फिर धागा आगे करेंगे 1 2 3। अब चौथा फंदा एक बार बनाया, धागा पीछे किया और इसको बैक साइड से इस तरह से बना देंगे। और इस तरह से हमें पूरी सिलाई में फंदे इंक्रीज़ करने हैं। उसके बाद 4 सिलाइयाँ मैं ये वाली करूँगी और फिर से इसकी जैसे ये हमने किनारी बनाई है इसी तरह से इस कलर की किनारी बना के हम अपने ड्रेस को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ड्रेस जो है ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने फंदे इंक्रीज़ किए थे थर्ड पैटर्न पे। जब थर्ड पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ था तो यहाँ पे मैंने फंदे इंक्रीज़ किए थे। ये टोटल हमारे पास 153 फंदे हैं इस टाइम भी। यहाँ पे जब हमने इंक्रीज़ किए तो 153 फंदे हमारे हो गए थे और ये 153 ही फंदे हैं। और यहाँ पे मैंने राउंड को ये देखिए 2-3 सिलाइयाँ मैंने इस कलर से बना के और ये यहाँ पे बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बंद किया है ये हमें लूज़ घटाना है। अगर टाइट कर घटाएंगे तो ये मतलब घेरा ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें लूज़ घटाना है, तभी ये हमारी ये शेप आएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ से सिलाई कर दी है, ये देखिए। और चोली को मैंने यहाँ पे ओपन रखा है। इस तरह से बहुत प्यारी हमारी ड्रेस बनी है। और यहाँ से ये मैंने अभी कट नहीं किया है, तो आप यहाँ पे चाहो तो उस क्रोशिया से किनारी भी बना सकते हो। मैं सोच ही रही थी बनाने की, इसीलिए मैंने ये कट नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत प्यारी हमारी ड्रेस लग रही है, डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। आप किसी और कलर में भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। वूल भी कम ही लगी है इस डिज़ाइन में, कोई ज़्यादा नहीं लगी है पैटर्न में, और इजी भी है बनाना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और निटिंग में और क्रोचेट में दोनों में ही मैं ड्रेस लेकर आऊँगी। जो भी आपको बनानी है या अच्छी लगे आप अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर बनाना। थैंक यू।